Hello students, so we have completed ray optics and today we will study next chapter, that is wave optics. It is also the portion of optics. अभी तक हमने लाइट एज अ रे पढ़ा, अब हमें वेव थ्योरी पढ़ना है लाइट का वेव थ्योरी मतलब एक्चुअली लाइट की बहुत सारी थ्योरीज, लाइट के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बनी हैं। तो आज हमें उसमें से एक थ्योरी पढ़नी है, दैट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट एक वेव की तरह है, जैसे आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग की वेव होती है, पढ़ा था ना, स्प्रिंग से वेव होती है। ऐसे ही सपोज हम वाटर में कोई पॉन्ड है, ठीक है ना, उसमें पानी है, स्टोन डालते हैं तो उसमें हमारे पास सर्कल की फॉर्म में वेव्स आती हैं, रिपल्स बनते हैं वाटर में, ठीक। तो ऐसे ही लाइट भी वेव नेचर की होती है, ठीक। लाइट पार्टिकल नेचर की भी है, लाइट वेव नेचर की भी है। पार्टिकल नेचर की लाइट को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आज हमने पढ़ना है लाइट एज अ वेव, ठीक। तो वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है, वेरियस थ्योरीज डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ लाइट। ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारी थ्योरीज बनी है लाइट के ऊपर, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट के ऊपर। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ वेव्स। ये जो आपने अभी पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है, उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। ऐसा पढ़ा था अभी आपने प्रीवियस चैप्टर्स में, रे ऑप्टिक्स से पहले जो चैप्टर पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। तो ये एक थ्योरी है। एक और थ्योरी है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले आई थी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिसको हम कॉर्पस्कुलस बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पसल्स बोलते हैं। लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। तो जब सपोज एक बल्ब है, बल्ब में से लाइट निकली, मतलब वो पार्टिकल शूट हुए स्पीड से बहुत, ठीक है, वो पार्टिकल्स हम उसको लाइट की तरह लेते हैं। तो वो भी एक तरह की थ्योरी है, ठीक। एक और तरह की थ्योरी जो हमने पढ़नी है इस चैप्टर में, दैट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट, की लाइट का वेव नेचर है, ठीक। इसके ऊपर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की। सबसे पहले हाइगन्स ने बोला कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल नेचर की है, जिसे एक हाइपोथेटिकल मीडियम चाहिए होता है, ईथर कोई मीडियम होता है वो चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि लाइट वैक्यूम है, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक। पर बाद में उसको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो वो गलत था, उसको हम फिर यंग्स ने, साइंटिस्ट थे यंग्स और फ्रेजनल ने उसको चेंज किया। उसने वेव थ्योरी दिया जिससे हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब हम प्रूव कर पाए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है लाइट का रे ऑप्टिक्स में। मैं वेव थ्योरी से भी आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बताऊंगा कि वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी हम प्रूव कर सकते हैं। साथ में ही हमें इंटरफेरेंस पढ़ना है और डायफ्रैक्शन पढ़ना है, क्लियर। तो ये भी एक तरह की थ्योरी है लाइट की। एंड फोर्थ इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, जिसको हम फोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। लाइट क्या है, लाइट छोटे छोटे पैकेट से बनी है जिसको हम फोटोन्स बोलते हैं। तो वो क्या करती है, एक तरह के मतलब छोटे छोटे पैकेट्स हैं लाइट के, जिस फोटोन्स बनते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम उसका नेचर पढ़ते हैं लाइट का। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली लाइट का डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि लाइट डुअल नेचर की है, दो नेचर की है। लाइट वेव नेचर की भी है और लाइट पार्टिकल नेचर की भी है। जब लाइट वेव नेचर की होती है तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमिनाज हम पढ़ते हैं। जब लाइट पार्टिकल नेचर की है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब हम लाइट के फिनोमिनास पढ़ते हैं जब लाइट पार्टिकल नेचर की है, जो कि हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक। अब सबसे पहले ये जो थ्योरीज हैं, लाइट की वेव थ्योरी पढ़ने से पहले हमें एक डेफिनेशन पढ़नी है, हमें कुछ बेसिक्स पढ़ना है उसके बारे में। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट की डेफिनेशन से पहले, यही वेव फ्रंट वर्ड आप सुनेंगे और बहुत बार वेव ऑप्टिक्स में। वेव फ्रंट क्या है, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज पानी में मैंने पत्थर डाला, ठीक है, एक वाटर में एक पॉन्ड है, वहां पर मैंने एक स्टोन फेंक दिया अंदर, ठीक। तो क्या आपने क्या ऑब्जर्व करते हो कि ऐसे ऐसे सर्कल्स बनते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, जो प्रोपोगेट करते हैं बाहर की तरफ, ठीक। मतलब मैंने एक पॉइंट को डिस्टर्ब कर दिया। तभी हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था वेव्स एंड ऑसिलेशंस में कि हम वेव को डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, वेव भी बोलते हैं, कि वो प्रोपोगेट करती है बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो मैंने एक पत्थर डाला, होता क्या है, जब मैं एक पानी में पत्थर फेंकूंगा तो लाइट के जो मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, अभी पानी की बात कर रहा हूँ, सेम वही लाइट में होता है,
ठीक है। तो जब मैंने पत्थर फेंका तो जो पानी है वो क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, यूं जाएंगे। वो क्या करेंगे, अपने साथ वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर साथ वाला पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, वो फिर आगे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, वो फिर आगे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ऐसा ही होता है ना, जैसे कि हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा था कि पार्टिकल्स अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो क्या बनती है, एक वेव की फॉर्म बन जाती है, ठीक है, एक साइनोसोडल सपोज वेव की फॉर्म बन जाती है। अब जब वेव होती है साइनोसोडल तो क्या होता है, हमारे पास क्रेस्ट होता है वेव में, जिसका सबका एम्पलीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है, और ट्रफ होता है जिसका नेगेटिव डायरेक्शन में हाई एम्पलीट्यूड होता है, पढ़ा है ना, क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक। तो सारे ऐसे बहुत सारे वाटर में पार्टिकल्स हैं, तो जिन जिन पार्टिकल्स, जो सारे पार्टिकल्स क्रेस्ट पे हैं, हम क्या बोलते हैं, वो सारे सेम फेज पे हैं। हमने पढ़ा था ना कि साइन वेव 0 से स्टार्ट होती है, फिर π/2 पे आती है, फिर 3π/2 पे, फिर 2π पे, यूं वेव बनती है, ठीक। तो π/2 पे क्या होता है, मैक्सिमम बनता है क्रेस्ट। तो जितने पार्टिकल्स क्रेस्ट पे हैं, सब पार्टिकल्स, ठीक है, वो सारे सेम फेज में होंगे। ये क्रस्ट बनी तो ये वाला सेम फेज पे, यहां से यहां क्रस्ट बनी, फिर नेक्स्ट बनी ये ट्रफ, फिर क्रस्ट बनी, तो सेकंड क्रस्ट और फर्स्ट क्रस्ट वो दोनों सेम फेज में होंगे, π/2 फेज पे। ऐसे ही वेव आगे आगे प्रोपोगेट करती रहेगी, क्लियर। तो जब सारे पार्टिकल्स पानी में उस जगह पे, सारे जितने भी पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे सारे क्रेस्ट पे हैं, ठीक। अगर उन सारे क्रेस्ट को मैं पॉइंट्स की फॉर्म में बनाऊं तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, पॉइंट्स की फॉर्म में एक सर्कल बनता है, ठीक है, जो कि आउटवर्ड होता है। एक मैंने जहां पत्थर डाला उसके बाहर एक सर्कल बना, फिर उस सर्कल के बाहर एक सर्कल बना, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन के पानी के बाहर रिपल्स बनते हैं, ठीक है, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, क्लियर। तो वो होता क्या है कि सारे क्रेस्ट वाले जो पार्टिकल्स हैं उन सबको, पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। उन जब पॉइंट्स को मिलाता हूं मैं उसको बोलता हूं लोकस। मैथ्स में एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। लोकस क्या होता है, एक ऐसा कर्व या एक ऐसी लाइन जो एक मैथमेटिकल, पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और जिसकी कुछ कंडीशन होती है। जैसे इसमें क्या कंडीशन है कि सोर्स जो, जहां मैंने पत्थर फेंका पानी में, उससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या बना है, एक बहुत सारी मैंने क्रेस्ट को जोड़ दिया, एक लाइन बना दी, ठीक। तो एक सर्कल बन गया। ऐसे उस सर्कल के बाद एक नेक्स्ट सर्कल बन गया, ठीक। तो ये जो सर्कल बना, पत्थर डालने की वजह से सर्कल बना, ये जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना, जो फ्रंट बना, मतलब पत्थर डालने के आगे जो सर्कल बना, वो क्या, उस जो फ्रंट को, उस वॉल टाइप स्ट्रक्चर को, सर्कल को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। मतलब जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उसका फ्रंट है, ठीक। मतलब वेव अब एक वेव फ्रंट के रूप में हम देख रहे हैं। वेव फ्रंट मतलब वेव का फ्रंट, मतलब वेव सर्कुलर फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। अब वो जो वेव फ्रंट है, वेव का सर्कुलर फॉर्म है, वो हमेशा स्फेरिकल नहीं होता, हमेशा सर्कल नहीं होता, ठीक। वो सिलेंड्रिकल भी होता है, वो प्लेन वेव फ्रंट भी होता है। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा सोर्स कैसा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारा सोर्स कैसा है। तो अब हम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वाटर वाले एग्जाम्पल से, वही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। ऐसे ही लाइट प्रोपोगेट करती है। लाइट में, लाइट एक सपोज बल्ब है, बल्ब ग्लो किया तो बल्ब में जो पार्टिकल्स हैं, जो वेव है, वो लाइट की वेव थोड़ी आगे गई, फिर और आगे गई, फिर और आगे गई, ठीक है। ऐसे वेव फ्रंट की फॉर्म में जाती है आगे। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट पढ़ने से पहले हम कुछ वेवलेट पढ़ते हैं। वेवलेट क्या है? वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। वेवलेट क्या है? एक तरह का पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, ठीक। जैसे मैंने एक बार पत्थर डाला तो उससे एक सर्कल बना, उस सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, ठीक। उस सर्कल का हर एक पॉइंट क्या करेगा, हर एक पॉइंट क्या करेगा कि वो एक डिस्टरबेंस का काम करेगा अगले सर्कल के लिए, ठीक। फिर अगले सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्टरबेंस का काम करेंगे अगले सर्कल के लिए। ऐसे ही वेव आगे आगे प्रोपोगेट होती रहेगी, ठीक। सो जितने भी वेवलेट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, मैं उन सबको मिला दूं तो क्या बनता है मेरे पास? वेव फ्रंट बन जाता है। अब वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, ठीक। ऐसे पॉइंट्स जिनका सेम फेज में, जैसे सारे क्रस्ट मैंने क्या बोला, सेम फेज में है सारे क्रस्ट, ठीक। तो सारे क्रस्ट को मिला दूं, एक पॉइंट बना दूं तो क्या बन जाता है मेरे पास? लोकस बन जाता है। और उस लोकस को, सब पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? वेव फ्रंट बोलते हैं।
और उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। उस वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज कॉल्ड रे, जो हम रे पढ़ते हैं लाइट के भी, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में हमने रे पढ़ा था, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या, सपोज मैंने एक स्टोन ड्रॉप किया, ये मैंने यहाँ ग्रीन लाइन से बनाया, सपोज एक स्टोन ड्रॉप किया, अब यहाँ पत्थर फेंकूंगा तो कैसे बनेंगे, वो सर्कल्स बन जाएंगे पानी में। तो देखो ये पिंक कलर में यहाँ पर डॉट्स बने हैं, पिंक कलर में डॉट्स बने हैं ना, ये जो पिंक कलर में डॉट्स बने हैं यही मेरे क्या हैं, वेवलेट्स, जो मैं बता रहा हूँ वेवलेट क्या है, ये पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस है, मतलब इस ग्रीन डॉट की वजह से, इस डिस्टरबेंस की वजह से मेरे पास ये पॉइंट्स बने। और ये पॉइंट्स कौन से हैं, जहां पर सारे क्रेस्ट हैं, ठीक, जहां उस वेव के सारे क्रेस्ट हैं, मतलब पानी में उस जगह पे जहां पर जो जो पार्टिकल्स ऊपर आए मैंने उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, वो सब क्रेस्ट हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये जो वेकेंट पोर्शन है, खाली व्हाइट पोर्शन है पर पहले और दूसरे सर्कल के बीच में, ये क्या है, यहाँ सारे पार्टिकल्स नीचे होंगे, ट्रफ है। फिर जो उसके नेक्स्ट दोबारा जो वेव आई, दोबारा ऐसे ऐसे वेव तो चल रही है, जो दोबारा डिस्टरबेंस आई उसमें जो सारे पार्टिकल्स ऊपर हैं तो ये फिर से क्या है, क्रेस्ट हैं, क्लियर। तो ये जो पिंक लाइन है ये क्या है, वेवलेट्स हैं। वेवलेट्स क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस, मतलब इस वाले पॉइंट ने नेक्स्ट वाले सर्कल, ये जो पहले वाले सर्कल के पॉइंट्स हैं इन्होंने डिस्टरबेंस का काम किया नेक्स्ट सर्कल के लिए, फिर नेक्स्ट सर्कल ने डिस्टरबेंस का काम किया उससे नेक्स्ट सर्कल के लिए, फिर ऐसे ऐसे आगे वेव प्रोपोगेट होती गई। और जब मैं इन लाइंस को जोड़ूंगा, इन पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो मेरे पास जो लाइंस आएंगी, ये जो ब्लू कलर में लाइंस है, ये दिस इज माय वेव फ्रंट, दिस इज माय वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट कैसा है, ये स्फेरिकल शेप का है, अगर 3D में देखूं तो स्फेरिकल शेप, 2 डायमेंशन में देखूं तो सर्कुलर शेप, ठीक है ना। तो हम इसको बेसिकली स्फेरिकल शेप बोलते हैं। स्फेरिकल शेप क्या है, क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट सोर्स क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद ऐसे ऐसे आगे 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 प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, एक पॉइंट सोर्स से बनता है, ठीक। ऐसे ही सपोज हमारे पास एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, पेन एक सोर्स है, ये जैसे एक सिंगल ये लाइन है, ये लाइन एक सोर्स है, ठीक। इससे यहां से लाइट्स निकली, अब जो मैं वाटर का एग्जांपल दे रहा था, सपोज लाइट है, यहां भी एक पॉइंट सोर्स था, ये लाइट का सोर्स है, सपोज एक लाइट है, पेन में एक लाइट सोर्स है, तो इससे कैसे निकलेंगे बाहर डिस्टरबेंस, चारों डायरेक्शन में निकलेंगे, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, ठीक। तो इस जो स्ट्रेट लाइन से हमारे पास वेव फ्रंट बनता है, ये जो ब्लू कलर में वेव फ्रंट बना, ये कैसा बना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना। और जो ये रेड लाइंस हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं इन वेव फ्रंट के, इनको हम क्या बोलते हैं, रेज, लाइट रेज, ठीक है ना, लाइट रे पढ़ते थे हम, रे। और ये जो वेव बना, वेव का हमने थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें वेव फ्रंट पढ़ना है। जो लोकस सारे पॉइंट्स को मिला के जो मैंने लाइन बनाई ब्लू कलर की, दैट इज माय वेव फ्रंट। तो ये कैसा वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और इसका सोर्स क्या है, लीनियर सोर्स है, ठीक है ना, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन सोर्स है। जब अब ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट हम पास से देखते हैं तो इसकी ये शेप दिखती है, जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो ये वेव फ्रंट कैसे होते हैं, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऐसे है, जब बहुत दूर से देखते हैं तो हमारे को क्या दिखता है, वेव फ्रंट प्लेन दिखता है, स्ट्रेट लाइन वेव फ्रंट, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट दिखता है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में बनाया मैंने प्लेन वेव फ्रंट, और इसके अंदर देखो पिंक कलर की डॉट्स हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं, मतलब डॉट्स तो वेवलेट्स हैं। और ये जो हमारे पास मैंने प्लेन इन सबको डॉट्स को जोड़ा तो मेरे पास क्या बना है, प्लेन वेव फ्रंट बना, प्लेन वेव फ्रंट। और उसके परपेंडिकुलर जो रे आती है दैट इज, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट इज माय रे, ठीक। तो हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट पढ़ा। और उस लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे दिखते हैं, प्लेन दिखते हैं, ठीक है, स्ट्रेट में दिखते हैं, तो दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ जो मेरे पिंक डॉट्स हैं वो वेवलेट्स हैं, ब्लू एनवेलप्स एंड दैट आर वेव फ्रंट्स एंड रेड लाइंस आर रेज। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हाइगन्स कंस्ट्रक्शन और हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो मैं बोल रहा हूं कि वेव फ्रंट बना, ये वेवलेट्स आगे आगे प्रोपोगेट हो रहे हैं, इसके पीछे एक थ्योरी है, हाइगन्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, मतलब एक वेवलेट से दूसरा वेवलेट कैसे बना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट हाइगन्स कंस्ट्रक्शन और हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज, सपोज वी हैव अ सोर्स S, कोई मेरे पास सोर्स है S, ठीक है, पॉइंट। ये सोर्स क्या करेगा, आगे ये डिस्टरबेंस आगे बहुत सारे वेव फ्रंट बनाएगी, आगे इसके आगे एक वेव फ्रंट बनेगा, बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे जिसको
हम जोड़ के जिसको लोकस बनते हैं एक वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक, ये बहुत सारे पॉइंट्स बने, एक सोर्स ने आगे डिस्टरबेंस दिया, बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए, ये डिस्टरबेंस है। हम फ्रंट साइड ले रहे हैं, बैक साइड नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, मैं इसका बाद में रीजन बताऊंगा कि वेव फ्रंट आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं करता। तो इन सब जब मैं पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ब्लू कलर में एक वेव फ्रंट आ गया। ठीक है, तो ये इस एस सोर्स का ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आ गया। अब सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है कि हर ये पॉइंट जो रेड कलर में पॉइंट है, ये एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा इससे अगले वाले वेव फ्रंट के लिए। ठीक है, इससे अगले वाला वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट कैसे करना होता है, सपोज लाइट ट्रेवल कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से c से 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम में t टाइम में, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया t टाइम में, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम c इंटू टी। तो c इंटू टी डिस्टेंस का हम एक कंपास रखेंगे यहाँ, और कंपास से आर्क लगाएंगे। ये कंपास से मैंने यहाँ ये सर्कल बना दिए। ठीक है, ये आर्क लगाओ या एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना है c इंटू टी। इन पॉइंट से सर्कल बना दिए। अब इन सर्कल के सारे आउटर मोस्ट पॉइंट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट आ जाएगा। एक वेव फ्रंट ये वाला है जो मेरे पास आया इन पॉइंट्स को जोड़ के, इस सोर्स से फर्स्ट वेव फ्रंट, और उसके बाद हर पॉइंट एक्ट करता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, हर पॉइंट डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करता है उससे नेक्स्ट वाले सोर्स के लिए। ठीक है, तो मेरे पास नेक्स्ट क्या आ गया, वेव फ्रंट आ गया। ये जो नेक्स्ट वेव फ्रंट आया इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बोलते हैं, और जो वेवलेट्स आई ये रेड कलर में जो पॉइंट्स हैं इनको वेवलेट्स बोलते हैं। तो ये वेवलेट्स कैसे हुए, सेकेंडरी वेवलेट्स। प्राइमरी तो सोर्स है, सोर्स के बाद ये पॉइंट्स बने, ये पॉइंट्स नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करे। फिर जो इस वाली लाइन में जो पॉइंट्स होंगे, फिर वो उससे एक और वेव फ्रंट बनेगा नेक्स्ट, फिर उससे एक और वेव फ्रंट बनेगा, ऐसे वेव आगे आगे प्रोपोगेट होती रहेगी। वेव तो बेटा वैसे ही प्रोपोगेट हो रही है, एक ये थ्योरी है, एक वेव फ्रंट थ्योरी से आपको समझा रखा है, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। हाइगन्स कंस्ट्रक्शन की वेवलेट कैसे बनते हैं, वेव फ्रंट आगे आगे कैसे बनते हैं। ठीक, अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अगर मैं इसको बहुत दूर से देखूं तो कैसा दिखेगा, प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखेगा। ठीक है, स्फेरिकल वेवलेट है, इसको अगर मैं ज्यादा दूर के डिस्टेंस से देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा, या प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा, जो कि आगे फर्दर एक प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। ठीक, मेरे को ये दिखा प्लेन वेव फ्रंट। ये यहाँ रेड पॉइंट्स हैं, इन रेड पॉइंट से मैंने सर्कल्स बनाए रेडियस ct के, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा, उतने डिस्टेंस रेडियस के सर्कल बनाए। इन सर्कल में मैंने ये जो सॉलिड लाइन बनी, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा। फिर इससे यहाँ जो पॉइंट्स होंगे वहां से सर्कल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा। दूर से देखेंगे तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा दिखेगा, प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा। देखो इसके पीछे डॉटेड लाइन है, ये वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता। ठीक, सो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ लाइट, जो मैंने आपको बताया। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा, जो सारे पॉइंट्स हैं, वेवलेट्स हैं, वहां से हम एक सर्कल डालें और उससे सारे सर्कल्स को जोड़ दें, जो लोकस आया वो नेक्स्ट वेव फ्रंट, फिर उससे नेक्स्ट वेव फ्रंट। अब वही बात कि बैकवर्ड वेव फ्रंट क्यों नहीं बनता, एक्चुअली इसके पीछे एक मैथमेटिकल थ्योरी है कि जब मैथमेटिक्स करी और जो वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड निकाला, तो उसका एम्पलीट्यूड होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड आता है। तो जब बैकवर्ड होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। ठीक है, जब कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1, तो कॉस -1 यहाँ करेंगे तो सेकेंडरी वेवलेट का एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स का एम्पलीट्यूड क्या आता है, 0 आता है। वेव हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट करती है। ठीक है, ये आप कहो ये जो पॉइंट्स हैं इससे सर आगे वेव फ्रंट बनाया, ये पीछे जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअल में वेव फ्रंट नहीं बनता, क्यों, ये रीजन है। ठीक, तो ये क्या है, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है। अब हाइगन्स थ्योरी के बेसिस पे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन में हमें क्या चाहिए, मिरर चाहिए, उस पे इंसिडेंट लाइट आती है, उससे रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। अब जो हम इंसिडेंट रे बना रहे थे बार बार, उस इंसिडेंट रे की जगह इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, मिरर है मेरे पास, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक, ये जो इंसिडेंट लाइट आई ये इधर वाली, इस पे जो ये वेव फ्रंट बनाऊंगा तो मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट आ गया AB। ठीक है,
इन लाइट्स की वजह से अगर मैं ये रे है, रे के परपेंडिकुलर जो अगर ये लाइन डालूं तो ये ए बी क्या बन गया मेरे पास, इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया। अब यहां से लाइट टकराई और रिफ्लेक्ट चलेगी। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनाना है, तो क्या होता है इसमें, सपोज ये लाइट, ये वाली जो लाइट है जहां मेरा एरो है इसका, ये लाइट यहां पर टकराई बी पॉइंट पे, उस समय पे ये सबसे ऊपर वाली लाइट कहां होगी, ए पॉइंट पे होगी। उस समय पे सबसे ऊपर वाली लाइट कहां होगी, ए पॉइंट पे होगी। क्लियर। तो ये जो ए पॉइंट पे लाइट होगी, ये ए पॉइंट जितनी देर में ये बी पे टकराई, ये अभी यहाँ ए पे थी, उसके बाद ये ए से यहां जाएगी, इस तक लाइट जाएगी। इसकी ये डिस्टेंस कितना होगा, ए से लेके इस पॉइंट तक का, मिरर तक का डिस्टेंस कितना होगा। वैसे ही डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टी टाइम में सपोज कितनी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, तो सी मल्टीप्लाई बाय टी डिस्टेंस होगा ए से इस पॉइंट पे जाने में। ठीक। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, उस समय जब ए से यहां पॉइंट पे जा रहा होगा, उस समय ये बी पॉइंट से लाइट यहां जा चुकी होगी कहीं। ठीक। तो बी पे एक कंपास रख के एक आर्क लगाओ, आर्क का डिस्टेंस, ये बी का डिस्टेंस कितना कंपास खोलना है, सी मल्टीप्लाई बाय टी, इस डिस्टेंस का कंपास खोलना है। तो मैंने एक यहाँ आर्क लगाई, इस आर्क से टेंजेंट बनाऊंगा उस पॉइंट पे सी डी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड लाइट का वेव फ्रंट आ गया। ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कितना है, सी डी। ठीक है। और ये रे के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर। तो मेरे पास अब इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया। ठीक है। इससे मुझे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पढ़ा है ना। तो यहां से मैंने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल के बाद सपोज ये जहां नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे आई, ये एंगल आई हो गया। अब ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, ये भी एंगल आई होगा ना। जितना वेव फ्रंट है, सपोज इसको मैं सीधा कर दूं, ये ए बी वाली लाइट एन पे चली जाएगी और ये रेज नीचे आ जाएंगी, तो इसको जितना टिल्ट करूंगा ये आई है, तो ये एंगल भी आई होगा। सिमिलरली ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल है, नॉर्मल से जितना रिफ्लेक्ट हुआ तो ये भी रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमने दो ट्राइंगल की बात करनी है। मैंने एफ और जी पॉइंट ले लिया, ई एफ जी। तो ए बी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है। ठीक है। तो मुझे दो ट्राइंगल की बात करनी है, इन ट्राइंगल ए बी सी और बी सी डी। अब ए बी सी ट्राइंगल और बी सी डी ट्राइंगल में क्या है, दो एंगल 90 डिग्री हैं। ये जो बी सी क्या है, ये कॉमन है, ये जो बी सी है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है साइड। और ये जो बी डी है और ये जो ए सी है, मैंने बताया ये डिस्टेंस इक्वल है, जितना ए सी चला उतने की तो हमने आर्क लगाई थी ना। तो दो साइड इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है, तो हम साइड एंगल साइड पे क्या बना सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इक्वल टू सी डी बी, दोनों क्या है 90 डिग्री एंगल है। ठीक है। दोनों साइड्स कॉमन है, और ये ए सी इक्वल टू बी डी है। ठीक है ना। ईच इक्वल टू सी टी, कितना डिस्टेंस है, सी मल्टीप्लाई बाय टी, जो मैं बोल रहा हूं आपको डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये जो एंगल है ए बी सी और डी सी बी, मतलब एंगल आई और एंगल आर, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों ए बी सी और डी सी बी एंगल सेम है, दैट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और यही तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने वेव फ्रंट की थ्योरी से, देखो वेव थ्योरी से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। मिरर लिया, वेव फ्रंट लिया ए बी, उससे सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाया, और दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके साइन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करा। दूसरा लॉ में इसका दूसरा क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, ये होता है ना। ऐसे ही इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और ये नॉर्मल है, ये भी तो सेम प्लेन में ही। ठीक है। ये भी सारे सेम प्लेन में ही है। ठीक। तो ये भी क्या हो गया, सेकंड लॉ भी, मतलब इससे जो इसका सेकंड लॉ होता है वो भी प्रूव हो गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और सारे सेम प्लेन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है। फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स थ्योरी क्या है, ये वेव फ्रंट की ही थ्योरी है। हाइगन्स ने जो थ्योरी दी थी वो वेव फ्रंट बनाने की थ्योरी दी थी। ये जो ए बी वेव फ्रंट बनाया है, सी डी वेव फ्रंट बनाया, वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बनाया ना, रेज आ रही थी, रेज के परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, वेव फ्रंट। यही तो पढ़ा ना हमने, सर्कल के परपेंडिकुलर रेज बनाई। ठीक है। तो यहां पर जैसे प्लेन जब लाइट आती है तो प्लेन वेव फ्रंट, एक पॉइंट सोर्स है तो सर्कुलर वेव फ्रंट, एक लीनियर लाइट है, पेन की मैंने बात कर थी तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अलग अलग वेव फ्रंट है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर से लाइट डालोगे तो लाइट
क्या करेंगे, सारी कॉन्वर्ज होती हैं, उस कन्वर्ज पे बनाओगे सी, बनाओगे उस कॉन्वर्ज पे लाइट्स पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो क्या आएगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा। ऐसे कॉनकेव लेंस में डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा। प्रिज्म में लाइट जाएगी तो प्रिज्म वाला वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है ना, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा प्रिज्म के हिसाब से। आप डिफरेंट बुक्स में आप इसके डायग्राम्स भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या प्रूव करना है मुझे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया हाइगन्स प्रिंसिपल से, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत सेम है, सिंपल, बिल्कुल ही सेम करना है। अब मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दो मीडियम है, ये एयर है और ये कोई और मीडियम है, ठीक है। एक रेयरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट c है, इसमें v है। सपोज मैंने इंसिडेंट लाइट फॉल कराई मीडियम पे तो क्या होगा, मेरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट लाइट मैंने वेव फ्रंट कराई तो मेरे पास क्या बन गया, मेरी लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर, क्लियर। लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो लाइट जब रिफ्रैक्ट होगी तो क्या जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी। रेयरर से डेंसर में जा रही है तो कैसे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, क्लियर। उसके बाद वही ए बी वेव फ्रंट बनाया। अब जितनी देर में ये लाइट ए पे पहुंची उतनी देर में बी से ये लाइट इस पॉइंट पे जाएगी, उतनी देर में बी से लाइट ये यहां तक जाएगी, सरफेस तक। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतने डिस्टेंस का मुझे ए से आर्क लगा लेना है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतनी डिस्टेंस का ए से आर्क लगा लेना, और इस आर्क पे जो टेंजेंट बनाएंगे ये मेरे पास क्या आएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आएगा, ठीक है। सेम दोनों में नॉर्मल बनाएंगे। दिस इज एंगल आई, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। दिस इज रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, नॉर्मल के साथ टुवर्ड्स द नॉर्मल बनेगी। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। अब वही चीज जो मैंने बोला, इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, टी बी द टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी और ए टू डी और ई टू एफ। तो जितनी बी से सी में, बी से सी जाने में लाइट लगेगी, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, उतनी ए से डी जाने में लगेगी। पर इसमें स्पीड क्या होगी, इसमें स्पीड v है, c नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो मेरे पास क्या है, दूसरा मीडियम है, क्लियर। तो वही सेम ट्राइंगल लेना है ABC, ये ABC ट्राइंगल लेंगे। इसमें अगर मैं साइन आई करूंगा, साइन आई कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, BC बाय हाइपोटेन्यूज AC। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल लेंगे, उसमें साइन R कितना है, परपेंडिकुलर AD बाय हाइपोटेन्यूज AC। दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, और AD और AC कितना है, ये AD कितना है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है v और टाइम t। ऐसे ही ये यहाँ BC कितना है, स्पीड सपोज v और टाइम c, या इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो v1 और v2, ठीक है। सो मैंने क्या किया, ये BC क्या है, c इंटू टी है, और AD क्या है, v इंटू टी है। आप यहाँ v1 v2 लोगे तो यहाँ v1 बाई v2 आ जाएगा, ठीक है। t से t क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, c बाय v। एंड व्हाट इज c बाय v, μ2 बाय μ1, यही पढ़ा था हमने, μ2 बाय μ1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सू विद रिस्पेक्ट टू 1। सो हमने स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया, साइन आई बाय साइन आर इज μ2 बाय μ1। स्नेल्स लॉ है जिसमें μ2 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर सकते हो आप, ठीक। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हाइगन्स प्रिंसिपल का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। बहुत इजी सी डेरिवेशन है ये। सो नेक्स्ट we will study interference of light and Young's double slit experiment, also a very important topic, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से आप बुक से रीड करिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।